अगर मेरी पत्नी डिवोर्स पर सहमति नहीं देती है तो क्या होगा? कंटेस्टेड डिवोर्स के लिए दायर करना। यदि आपकी पत्नी डिवोर्स के लिए एक पारस्परिक रूप से सहमत नहीं है, तो आप कंटेस्टेड डिवोर्स कार्यवाही के माध्यम से डिवोर्स प्राप्त कर सकते हैं। यह वह स्थिति है जब एक पति डिवोर्स के लिए याचिका दायर करता है और पत्नी इसका विरोध करती है और डिवोर्स का विरोध करती है। नमस्ते और लॉ नानो में आपका स्वागत है। हम यहाँ इंडियन फैमिली लॉ को सरल बनाने में मदद करने के लिए हैं, ताकि आप अपने अधिकारों और विकल्पों को समझ सके। डिवोर्स, एलिमनी, चाइल्ड कस्टडी और अन्य पारिवारिक कानूनी मामलों से निपटना भारी पड़ सकता है। इसलिए हम आपको आपकी यात्रा में सशक्त बनाने के लिए क्लियर, कंसाइज इंफॉर्मेशन और रिसोर्स प्रदान करते हैं। हमारी वेबसाइट www.lawnano.com पर आपको सही वकील चुनने, अपने मामलों को सही ढंग से तैयार करने और अपने मामलों को प्रभावी ढंग से हल करने के लिए युक्तियों जैसे प्रमुख विषयों पर गाइड बुक प्लस आर्टिकल्स मिलेंगे। हम जटिल कानूनी चीजों को कार्रवाई योग्य सरल बनाने में विभाजित करते हैं, जिनका आप उपयोग कर सकते हैं। चाहे आपको कानून को समझने में सहायता की आवश्यकता हो या आप जानना चाहते हो कि पारिवारिक कानून के मामलों को कैसे शुरू किया जाए, हमने आपकी मदद की है। कानूनी प्रक्रिया कंफ्यूजिंग नहीं होनी चाहिए। जानकारी पूर्ण निर्णय लेने के लिए आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए आज ही हमारे वेबसाइट पर जाएं। आरंभ करने के लिए बस नीचे दिए गए वीडियो विवरण में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। अब आइए इस उपयोगी वीडियो के शेष भाग को जारी रखें। कंटेस्टेड डिवोर्स कार्यवाही शुरू करने के लिए डिवोर्स चाहने वाले पति उचित अधिकार क्षेत्र के पारिवारिक न्यायालय में डिवोर्स याचिका दायर करने की आवश्यकता होती है, जिसमें डिवोर्स के वैध आधार जैसे क्रूरता, व्यभिचार, त्याग आदि का उद्धृत दिया जाता है। एक बार जब याचिका दायर की जाती है तो आपकी पत्नी को न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किया जाता है, जिसमें उस डिवोर्स याचिका का विरोध करने के लिए उपस्थित होने के लिए कहा जाता है। फिर अदालत आपकी डिवोर्स याचिका की जांच करेगी या परीक्षण करेगी कि क्या आवश्यक दस्तावेज जैसे विवाह प्रमाण पत्र संलग्न है और दोनों पक्षों की शुरुआती युक्तियों को सुनेगी। यदि याचिका में उद्धृत डिवोर्स के आधार सफलतापूर्वक स्थापित किए जाते हैं तो अदालत आपकी डिवोर्स याचिका को स्वीकार करेगी और कंटेस्टेड डिवोर्स मामला आगे बढ़ सकता है। अदालत के लिए साक्ष्य एकत्र करना। कंटेस्टेड डिवोर्स में अदालत के सामने ठोस दस्तावेजी साक्ष्य जैसे फोटोग्राफ्स, कॉल रिकॉर्ड्स, मेडिकल रिपोर्ट्स आदि के माध्यम में अपने डिवोर्स के आधार को साबित करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आपका डिवोर्स लॉयर आपकी याचिका में दावों और आधारों को प्रमाणित करने वाले सभी प्रासंगिक साक्ष्य एकत्र करने में आपकी मदद कर सकता है। फिर अदालत उन मुद्दों को तय करेगी जिन्हें साबित किए जाने की आवश्यकता है। दोनों पक्षों और उनके गवाहों को अदालत के सामने अपने बयान दर्ज करने और साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए बुलाया जाएगा। आपके लॉयर को आपकी पत्नी के साथ साथ उसके गवाहों को पारस्परिक परीक्षा करने का अवसर मिलेगा। आपके द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों की मजबूती और विश्वसनीयता आपकी डिवोर्स याचिका के अंतिम भाग्य और परिणाम का निर्णय करने में बड़ी भूमिका निभाएगी। बातचीत के लिए परिणाम। पूर्ण मुकदमेबाजी से पहले अदालत शुरुआत में आपको और आपकी पत्नी को वैवाहिक विवादों में दोस्ताना तरीके से हल करने के लिए मेल मिलाप या मेडिएशन का गंभीर प्रयास करने का निर्देश दे सकती है, यदि संभव हो। हालांकि यदि ऐसा विफल होता है तो अदालत मामले के गुण दोष के एक ध्यान से जांच के आधार पर कंटेस्टेड डिवोर्स पर आदेश पारित करेगी। आप अपनी पत्नी के साथ डिवोर्स, चाइल्ड कस्टडी, एलिमनी से संबंधित आपसी रूप से स्वीकार्य शर्तों पर समझौता करने का प्रयास भी कर सकते हैं। यह लंबे समय तक चलने वाली मुकदमेबाजी की तुलना में तेज और इसके लिए आपको बहुत ही उचित शर्तों की आवश्यकता होगी। अंतिम तर्क और निर्णय। एक बार जब सभी साक्ष्य दर्ज हो जाते हैं और पक्षों और गवाहों की गवाही हो जाती है तो दोनों पक्षों को अपने मेन पॉइंट्स और साक्ष्य को सारांशित करते हुए अपने अंतिम तर्क प्रस्तुत करने का अवसर मिलता है। अंतिम दलीलों के बाद अदालत अपना अंतिम फैसला सुनाती है, या तो आपको सिद्ध आधारों पर कंटेस्टेड डिवोर्स दे देती है। यदि आप अपने आधारों को पर्याप्त रूप से साबित करने में असमर्थ हैं तो आपकी डिवोर्स की याचिका खारिज कर देती है। यदि कोई भी पक्ष अंतिम निर्णय में नाखुश या असंतुष्ट है तो वे उच्च अदालत में 90 दिनों के भीतर इसके खिलाफ अपील दायर कर सकते हैं। कंटेस्टेड डिवोर्स की समय सीमा। कंटेस्टेड डिवोर्स डिक्री प्राप्त करने में लगने वाला समय
6 महीने से लेकर कई वर्षों तक हो सकता है, जो मामले की जटिलता, तथ्यों और दोनों पक्ष कितनी जल्द अदालत के समक्ष पर्याप्त सबूत और तर्क प्रस्तुत करने में सक्षम है, इस पर निर्भर करता है। आपकी पत्नी के लॉयर द्वारा अपनाई गई आवश्यक देरी की स्ट्रैटेजी भी डिवोर्स की कार्यवाही को लंबा खींच सकती है। अन्य चिंताओं का समाधान। कंटेस्टेड डिवोर्स कार्यवाही के दौरान अदालत एलिमनी या पति पत्नी के मेंटेनेंस, चाइल्ड कस्टडी, मुलाकात के अधिकार और वैवाहिक संपत्ति के विभाजन जैसे अन्य संबंधित मामलों पर तर्क सुनती है और अंतिम आदेश पारित करती है। अदालत आय, जीवनसार, घरेलू हिंसा के इतिहास जैसे विभिन्न कारकों की जांच करेगी। इसके बाद निष्पक्ष आदेश पारित करेगी। अदालत निष्पक्ष आदेश पारित करने से पहले विभिन्न कारकों जैसे आय, जीवन स्तर, घरेलू हिंसा का इतिहास आदि की जांच करेगी।